हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में एक फ्री जीएसटी मैचिंग टूल्स प्रोवाइड किया गया है। ये मैचिंग टूल्स इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि जिससे आप अपने 2B से अपने परचेज रजिस्टर को मैच कर सकें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटीआर 2A आया था, उससे हम लोग आईटीसी का मिलान करते थे। उसके बाद एक और आया जीएसटीआर 2B। अब 2B के बाद इन्होंने उससे भी मैचिंग करने के लिए एक फ्री जीएसटी टूल अवेलेबल कराया है, जिसको हम कहते हैं फ्री जीएसटी मैचिंग टूल, जिससे हम 2B को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करवा सकते हैं। अब ये कैसे हमें मिलेगा और कहां से हम इसे डाउनलोड करेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद डाउनलोड सेक्शन में आएंगे। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ऑफलाइन टूल्स। जब ऑफलाइन टूल्स में आएंगे तो यहां पर एक दिया हुआ मैचिंग ऑफलाइन टूल, यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये मैचिंग का ऑफलाइन टूल यहां पर आ जाएगा और इसमें ये है आपका मैचिंग ऑफलाइन टूल V1.0। अब इसमें क्या क्या है देखिए। द मैचिंग ऑफलाइन टूल कैन बी यूज टू, क्या फर्स्ट नंबर है व्यू जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी स्टेटमेंट। दूसरा क्या है मैच जीएसटीआर 2B विद परचेज रजिस्टर, यानी हम यहां पर ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2B देख सकते हैं और जीएसटीआर 2B को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करा सकते हैं। और इसको मैच कराने के लिए इन्होंने यहां पर दिया है टू इंस्टॉल द टूल प्लीज डाउनलोड एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल एंड रन द डाउनलोड, यानी यहां पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद क्या है, योर डाउनलोड मैचिंग ऑफलाइन टूल जिप फाइल कंटेंट्स क्या क्या है, जीएसटीआर 2B मैचिंग टूल 1.0 और परचेज रजिस्टर एक्सेल टेम्पलेट है, रीडमी है और यूजर मैनुअल और चेंज हिस्ट्री है। तो ये चीजें इसमें ये हैं। इसके साथ आप इंपॉर्टेंट और व्हाट्स न्यू ये आप यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर आकर के इस तरह की फाइल आपके पास आ जाएगी। जब ये फाइल आपके सामने आएगी तो देखिए इसमें दिया हुआ FAQ एंड मैनुअल, यहाँ से आपको FAQ एंड मैनुअल मैचिंग ऑफलाइन टूल PDF, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी FAQ से मिल जाएगी। दूसरी है जीएसटीआर 2B मैचिंग टूल और इसके बाद है परचेज रजिस्टर। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि परचेज रजिस्टर का जो टेम्पलेट है वो किस तरह का होगा। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये परचेज रजिस्टर इस टाइप का आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें इससे पहले परचेज रजिस्टर से पहले रीडमी देख लेते हैं। यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया गया है व्हेन शुड अ टैक्स पेयर यूज परचेज रजिस्टर टेम्पलेट, कब यूज कर सकते हैं आप। द एक्सेल बेस्ड परचेज रजिस्टर इज डिजाइन टू हेल्प द टैक्स पेयर टू प्रिपेयर दिस परचेज रजिस्टर इफ द टैक्स पेयर इंटेंडेड to match the details of GSTR 2B with the purchase register using the offline tool। अगर आप 2B से अपने परचेज रजिस्टर को मैच कराना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा क्या है प्रिपेयरिंग द परचेज रजिस्टर, कैसे परचेज रजिस्टर को हमें प्रिपेयर करना है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद परचेज रजिस्टर इंपोर्ट ऑन जीएसटी ऑफलाइन टूल, ऑफलाइन टूल में उसको कैसे लाना है ये बताया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई एरर आ रही है तो एरर फाइल हैंडलिंग में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा परचेज रजिस्टर डेटा एंट्री इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आप इसके बाद आप आ जाइए परचेज रजिस्टर में
परचेज रजिस्टर में अगर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से है तो वहाँ से आप इसको एक्सेल में ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको टाइप भी कर सकते हैं। यानी जीएसटीएन और सप्लायर, ट्रेड लीगल नेम, टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, डॉक्यूमेंट्स टाइप, डॉक्यूमेंट्स नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इसके साथ ही साथ सेस। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट का नंबर देना है, जीएसटीएन नंबर देना है, लीगल नेम है, फाइनेंशियल ईयर है और टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड का आप चेक करना चाहते हैं। ये जुलाई से सुविधा दी गई है तो यहाँ पर आप टैक्स पीरियड जुलाई 2020 से ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये दिया हुआ है जीएसटीआर टू बी मैचिंग। अब जीएसटीआर टू बी मैचिंग के लिए जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में सबसे पहले हमें जीएसटीएन को अपने प्रोफाइल में, यानी यहाँ मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे और मैनेज प्रोफाइल में जा करके ऐड प्रोफाइल कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ही क्लिक करने पे आ रहा है कि मैंने किसको क्लिक किया है और यहाँ पर आकर के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका नाम, फाइनेंशियल ईयर आप ले सकते हैं, किस ईयर के लिए कर रहे हैं। तो ये 2020-21 से आया तो 2020-21 ही आएगा और यहाँ पर चूंकि टैक्स पीरियड जुलाई से ही लेगा क्योंकि जुलाई से ही इसकी सुविधा मिली हुई है। तो यहाँ पर आकर के जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर ये आपने क्लिक कर लिया, नाम दे दिया, फाइनेंशियल ईयर दे दिया और आपने मान लीजिए जुलाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपने प्रोसीड कर दिया। जब आप ये प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर टू बी, इसका ओपन डाउनलोड जेएसएन फाइल, व्यू एंड मैच। तो यहाँ पर आप जब इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप यहाँ पर आकर के इसको मैच कर सकते हैं। तो ये एक सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि आप अपने टू बी को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करा सकते हैं। मैच के अलावा इसमें फिल्ट्रेशन ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जब आप आगे इसमें डेटा फिल करेंगे, फिल करने के मैचिंग टूल में जब जाएंगे तो मैच करने के बाद वो आपको बताएगा कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं और कौन कौन से मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप उसमें फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे उसमें कुछ पैसों का अंतर आ रहा है या 1, 2, 3 रुपए का अंतर आ रहा है तो आप उसमें फिल्ट्रेशन में लगा दीजिए कि पैसों का अंतर नहीं लेना है या 5 रुपए तक का हमें राउंड ऑफ दे देना है। तो वो अगर कुछ पैसों का या 1, 2 रुपए का अंतर आ रहा है तो फिल्टर करके वो मैच करा करके आपको बता देगा। इसके अलावा वो ये भी बता देगा आपको कि जीएसटीआर टू बी में कौन सी परचेज मेंशन है और आपके परचेज रजिस्टर में मेंशन नहीं है और कौन सी परचेज आपके परचेज रजिस्टर में है और टू बी में मेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें, जिससे आपको इसमें जो जानकारी मिलेगी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको सरकार के द्वारा एक जो फ्री में जीएसटी मैचिंग टूल दिया जा रहा है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। और जिनके पास ये सुविधा नहीं थी वो एक्सेल सीट में ले जा करके उसको कई बार मैच करते थे और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको यहाँ पे अपने रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डाल करके उसको वैलिडेट करा लेना है और जीएसटी नंबर वैलिडेट कराने के बाद आपको अपना परचेज रजिस्टर मेंटेन करना है। यानी कि परचेज रजिस्टर अगर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर में है तो आप वहाँ से एक्सेल में फॉर्मेट में ले करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद टू बी से मैच करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें एक्सेल सीट जो बनी हुई है उस एक्सेल सीट पर उसको टाइप भी कर सकते हैं और एक्सेल सीट पर टाइप करने के बाद यहाँ पर उसको टू बी से मैच करा सकते हैं और उसको मैच कराने के बाद आपके पास वो आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी मेंशन हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपकी मेंशन नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की गई है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए और इसको मैच कराने के बाद ही अपने रिटर्न को फाइल करना चाहिए, जिससे कि इसमें जो भी कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें और अपना फ्रेश रिटर्न
यानी ट्रू रिटर्न फाइल कर सकें। तो ये एक सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की गई है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद।